like, share, and subscribe TBT. Don't forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और रख रहे होंगे अपना ढेर सारा ख्याल। आज टीबीटी एक बहुत ही अलग वीडियो लेकर आया है, लेकिन एक बात पहले क्लियर करना चाहते हैं कि इस वीडियो का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि सबको ज्वेलरी पहनना चाहिए। जी हाँ, ये वीडियो ज्वेलरी से जुड़ा हुआ है, गहनों से जुड़ा हुआ है। उनके बारे में कुछ अलग चीज़ें बताएंगे हम, जो शायद कुछ लोगों को पता भी होंगी और कुछ लोगों को नहीं पता होंगी, और लेकिन एक अलग नज़रिया उनके बारे में हम व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि जो लोग ज्वेलरी पहनते हैं वो तो समझ पाएंगे इन चीज़ों को, लेकिन जो लोग नहीं पहनते हैं उनके लिए कतई ये वीडियो ऐसा नहीं है जो आपको ये कह रहा है फोर्सफुली कि नहीं आपको ज्वेलरी पहननी है, या जो लोग नहीं पहनते हैं उनको यहाँ पर कोई ये कहा जा रहा है कि नहीं वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। तो एक एक ज्वेलरी के बारे में, ब्राइड को क्यों पहनाया जाता है, यानी दुल्हन को क्यों पहनाया जाता है, उसका मतलब क्या है। जो हमारे पुराने समय में, प्राचीन काल में जो चीज़ें होती थीं उनके पीछे एक हमेशा लॉजिक होता था, एक वैज्ञानिक तथ्य होता था। बाद में चल के उनको रूढ़ियाँ बना दिया गया, उनको परंपराएं बना दिया गया, यानी आपको फॉलो करना ही है उन्हें, चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें। ये चीज़ गलत हो गई। वरना अगर कोई चीज़ शुरू हुई थी, कोई परंपरा शुरू हुई थी, कोई रिवाज शुरू हुआ था, तो वो एक उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ शुरू हुआ था। तो वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत कुछ नया मिलने वाला है आपको। ये हम सभी को पता है कि जो गहने होते हैं, जो आभूषण होते हैं, वो स्त्रियों की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, लेकिन उसके पीछे हेल्थ बेनिफिट्स भी जुड़े हुए हैं। यानी जो ज्वेलरीज हम पहनते हैं उनके हेल्थ से जुड़े हुए भी तथ्य हैं, यानी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम क्यों पहन रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं। और प्लस हर गहना एक बात कहता है, एक कहानी कहता है कि कोई उसे क्यों पहनता है और क्यों उसे धारण करता है, और वो गहना उसे क्या सिखाता है। यानी एक लड़की जब कोई ज्वेलरी पहनती है तो वो ज्वेलरी, वो गहना उसे कुछ बताता है, अपनी एक अलग कहानी कहता है, और हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही। तो एक लड़की जब कोई आभूषण धारण करती है, कोई गहना पहनती है, तो वो गहना उसे बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है, बहुत कुछ चीज़ें कहता है, और हेल्थ से जुड़े हुए तथ्य तो हैं ही, हेल्थ बेनिफिट्स हैं ही। सोने चांदी के गहने हों या और भी जो धातुएं होती हैं उनके गहने हों, उनके पहनने के अनेकों लाभ हैं। ये तो हमारी परंपरा में है ही, हमारी भारतीय संस्कृति में बताया ही गया है। सोने का हमें पता ही है कि सोना जो है ऊर्जा प्रदान करता है, गर्मी देता है, और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं उससे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो है कि ज्वेलरी क्या सिखाती है हमें, क्या कहती है एक ब्राइड को। बहुत सालों पहले हमने इस पर एक लेख भी लिखा था, और उससे ही जुड़ी हुई कुछ बातें आज हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो अंगूठी होती है, हमेशा अनामिका में कहा जाता है कि अनामिका में धारण करना चाहिए। जो हमारी ये अनामिका उंगली होती है, ये इसमें धारण करना चाहिए, और जब भी इंगेजमेंट होती है तो इसी उंगली में धारण करवाई जाती है अंगूठी। कहते हैं कि इसकी नस जो है वो हृदय तक जाती है, दिल तक जाती है। यानी जब कोई लड़की सगाई की अंगूठी पहनती है, तभी से वो अपना जो मन है वो अपने जीवन साथी के साथ जोड़ लेती है, और वो अपने जीवन की कल्पना करने लगती है, अपने भविष्य के सपने देखने लगती है, और भी चीज़ें उसके साथ जुड़ने लगती हैं, जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है। तो ये चीज़ है। तो आप में से कितनी लड़कियां हैं या लड़के हैं जो इस बात को मानते हैं और इसे महसूस करते हैं। हम नहीं कहते कि सबने महसूस किया होगा, लेकिन कितने लोगों ने इसे फील किया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंगूठी पहनने के तो बहुत सारे लाभ हैं, हमारी नसें दबती हैं और हमारा जो शरीर है वो अच्छा रहता है।
अब आते हैं चूड़ियों और कंगनों पर। चूड़ियाँ पहनना और कंगन पहनना लगभग हर लड़की को पसंद होगा। कुछ लड़कियां होंगी जिनको नहीं पसंद होगा, लेकिन सबको पसंद होता है। और चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ खासकर हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं, सुहाग की निशानी मानी गई हैं। लेकिन उसका एक जो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ तथ्य ये भी है कि जब हम चूड़ी या कंगन पहनते हैं तो ये जो हमारी नसें होती हैं यहाँ की, वो प्रेस होती हैं, दबती हैं, और उससे हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और ये भी कहा गया है कि चूड़ी और कंगन, सोने के कंगन पहनने के भी बहुत सारे लाभ बताए गए हैं कि हाँ, पहनना चाहिए। बहुत सारे जो एक्यूप्रेशर वगैरह होते हैं वो यही प्रोसेस तो होता है कि यहाँ पे प्रेस करना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो कंगन चूड़ी पहनते हैं हम, या कोई भी ज्वेलरी पहनते हैं, तो वहाँ की जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रेस होते हैं, तो उससे हमारे शरीर को लाभ मिलता है। और दूसरी चीज़, चूड़ियों की खनक, कंगनों की छनक एक सकारात्मकता लाती है, एक सकारात्मक है। उससे कभी आपको ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पायल पहनना किसको किसको पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। पायल की रुंझुन जो है वो भी एक सकारात्मकता लाती है। पायल की रुंझुन, जब कोई पायल पहनता है और पहनकर चलता है और उसकी रुंझुन कानों में पड़ती है, तो हमेशा एक सुकून देती है, एक सुख पहुंचाती है। तो ब्राइड को भी, यानी दुल्हन को भी जब पहनाया जाता है तो उसको एक तो जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है। अब इस बात से बिल्कुल इसको मत जोड़िएगा आप लोग कि हाँ एक बंधन की तरह है, बिल्कुल भी नहीं। बंधन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो पहने, ना चाहें तो ना पहने। सिर्फ एक नया नज़रिया, एक दिशा, एक बात बता रहे हैं हम कि हाँ इस तरह की सोच थी। और पायल जो है पैरों की खूबसूरती भी बढ़ा देता है। और उसी तरह पायल के साथ साथ पैरों में, उंगलियों में बिछिया भी पहनी जाती है। बिछिया पहनने के बहुत सारे लाभ भी हैं। बिछिया पहनने से नसें दबती हैं और हड्डियों का जो दर्द है वो दूर होता है। कहते हैं कि पैर के अंगूठे में, अगर पैरों में किसी के दर्द है तो पैर का जो अंगूठा है उसमें चांदी का छल्ला पहनना चाहिए, तो उससे पैरों को लाभ मिलता है। करके देखिएगा ज़रूर। अब आते हैं कि हम लोग गले में चेन, मंगलसूत्र या हार क्यों पहनते हैं, क्यों पहनाया जाता है ब्राइड को, या फिर नॉर्मल लाइफ में भी बहुत लोग पहनना पसंद करते हैं। तो क्यों पहनाया जाता है? वो इसलिए कि वो जो हार है या कंगन है या चेन है, जब हम पहनते हैं तो वो जो है हमारे हृदय को छूता है, और हमारा हृदय स्थिर रहे, ब्लड प्रेशर स्थिर रहे, इसके लिए भी ज़रूरी है। और एक कहानी और भी कहता है, हार जब पहनते हैं या कोई भी चेन पहनते हैं तो ये भी कहता है कि जिस प्रकार से मैं तुम्हारे हृदय पर हूँ, स्थिर हूँ और तुम्हारे सौंदर्य को बढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी जिस परिवार में जा रही हो उस परिवार की खुशियों को बढ़ाओ, सबके हृदय का हार बन जाओ। ये कहानी जो है हार सिखाता है और बताता है। और ये माथे की बिंदी क्या कहती है? कहती है कि मैं तुम्हारे चेहरे का सौंदर्य बढ़ा रही हूँ और तुम्हारे दिमाग को भी स्थिर रख रही हूँ। हाँ, बिंदी लगाना जो है स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। खासकर जो हमारा कुमकुम होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। और चंदन का टीका, चंदन एक ठंडक का एहसास रखता है, चंदन से एक शीतलता प्राप्त होती है। तो चंदन का टीका, चंदन में कुमकुम मिलाकर लगाना बहुत ही लाभदायक होता है और पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। और ये जो बिंदी होती है वो हमारे एंगर को कंट्रोल करती है, यानी हमारे क्रोध को नियंत्रित करती है और हमारे भावनाओं को नियंत्रित करती है, हमारी भावनाओं को भी नियंत्रित करके रखती है। नथनी क्या कहती है? पहले तो कंपलसरी होता था सभी लड़कियों की नाक और कान को छिदवाना, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सबकी बिना नाक छिदवाए भी बहुत खूबसूरत लगती हैं लड़कियां।
और इसमें जो है ये बताया, नथनी कहती है कि जिस प्रकार से तुमने कष्ट को सहा और मुझे धारण किया, उसी प्रकार से तुम जो यह नया जीवन शुरू करने जा रही हो उसमें तुम्हें अनेकों कष्ट भी मिल सकते हैं, सुख दुख, क्योंकि सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, वो तो लगा ही रहेगा, वो तो रथ चक्र की तरह चलता ही रहता है। ज़रूरी नहीं कि किसी के जीवन में सिर्फ सुख ही आए, तो दोनों लगे रहते हैं। तो उसको तुम मेंटेन करना, जिस तरह से कष्ट सहा तुमने और तुम्हारी नाक में मैं हूँ आज और तुम्हारे सौंदर्य को बढ़ा रही हूँ, उसी प्रकार से तुम भी अपने जीवन को स्थिर रखना, अपने सुख दुख को एक समान बना के चलना और हर परिस्थिति को संभालना, क्योंकि जब तुम ये कष्ट सह सकती हो तो तुम सारे कष्ट सह सकती हो। और कहा भी गया है कि स्त्रियों को, कहते हैं ना कि स्त्रियों को क्यों इतना कष्ट दिया है भगवान ने, घर संभालो, बच्चे संभालो, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता है, तभी उनको इतनी जिम्मेदारियां दी गई हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमने अपनी पूरी कोशिश की, जितनी जानकारी हमें थी आपको बताने की, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। Thank you so much. Hey everyone, you can also Follow us on Instagram. like us on Facebook. Follow us on Twitter. Follow us so you will never miss an updates. Thank you guys for watching our videos. Thank you.